लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। तेरे पसीने की हर बूंद को मुझे चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर से दिखलाएगा। हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं विनय भगत स्वागत करता हूँ आपका आपकी वीवी क्लासेस में। लक्ष्य की है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। आज 21 अप्रैल 2025 के हम क्वेश्चन देखेंगे। इक्कीस अप्रैल 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय डेजर्ट फ्लाइट 10 अभ्यास में शामिल हुई है? जो हाल ही में भारतीय वायुसेना का बहुराष्ट्रीय जो अभ्यास है, डेजर्ट फ्लाइट 10 अभ्यास में शामिल हुई है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? संयुक्त अरब अमीरात। इसका आंसर क्या होगा? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। यह वायुसेना का अभ्यास है जो डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास है। यह कौन से वायुसेना का अभ्यास है? ठीक है, जो डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास यह भारत और यूएई के मध्य होता है। ठीक है, यह वायुसेना का अभ्यास है। ठीक है, और एक साइक्लोन अभ्यास होता है, एकमात्र जो साइक्लोन अभ्यास होता है। ये साइक्लोन अभ्यास किस किस के मध्य होता है? यह इंडिया और इजिप्ट के बीच में होता है। इंडिया और इजिप्ट के बीच में होता है। ठीक है, और एक डेजर्ट नाइट अभ्यास है। डेजर्ट नाइट अभ्यास किसके मध्य होता है? डेजर्ट नाइट अभ्यास होता है इंडिया, फ्रांस और यूएई के मध्य होता है। जो डेजर्ट नाइट अभ्यास है ये इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में होता है, और डेजर्ट फ्लैग 10 अभ्यास यह इंडिया और यूएई के मध्य होता है, और साइक्लोन अभ्यास इंडिया और इजिप्ट के मध्य होता है। ठीक है, आज का हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहे निसार मिशन का संबंध किससे है? जो हाल ही में चर्चा में रहा जो निसार मिशन है, निसार मिशन का संबंध किससे है पूछ रहा है। ठीक है, निसार मिशन का संबंध किससे है? जो निसार मिशन है इसका संबंध किससे है? यह इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है। यह इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है। जो निसार है, निसार का फुल फॉर्म क्या होगा? निसार का फुल फॉर्म होगा नासा प्लस इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। जो निसार का फुल फॉर्म क्या होगा? जो निसार का फुल फॉर्म क्या होगा? नासा और इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, यह जून 2025 में जून 2025 में यह मिशन लॉन्च होगा। जून 2025 में यह मिशन क्या होगा? लॉन्च होगा। ठीक है, यह मिशन का उद्देश्य क्या है? पृथ्वी अवलोकन के लिए जो निसार मिशन है इसे लॉन्च किया जाएगा। यह किसका मिशन है? यह इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है। ठीक है, आज का हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में एक्सोप्लैनेट केटू 18b पर जीवन के प्रमाण की खोज किसने की है? जो हाल ही में एक्सोप्लैनेट केटू 18b पर जीवन के प्रमाण की खोज किसने की है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। इसका आंसर क्या होगा? जेम्स वेब टेलीस्कोप। ठीक है, जो अभी एक्सोप्लैनेट केटू 18b पर जीवन के प्रमाण की खोज की है, किसने की है? जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। वहाँ क्या खोजा गया है? जो डाई मिथाइल सल्फाइड के प्रमाण मिले हैं। वहाँ काय के प्रमाण मिले हैं? वहाँ डाई मिथाइल सल्फाइड के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, एक्सपो प्लेनेट केटू 18b पर जीवन के प्रमाण की खोज किसने की है? जेम्स वेब टेलीस्कोप ने। ठीक है,
आज का हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। आज का चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे नामित किया गया है? जो हाल ही में वर्ष 2025 के लिए WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे नामित किया गया है? हम WEF के बारे में देख लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, विश्व आर्थिक मंच, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, ठीक है। और जो इसकी शीतकालीन जो बैठक होती है, इसकी शीतकालीन जो बैठक होती है वो कहाँ होती है? इसकी शीतकालीन बैठक होती है दावोस में। इसकी शीतकालीन बैठक कहाँ होती है? दावोस में, ठीक है। जो अभी WEF है, जो WEF के वैश्विक नेता युवा के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा राम मोहन नायडू। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा राम मोहन नायडू, ठीक है। जो WEF की जो वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे नामित किया गया है? राम मोहन नायडू जी को, ठीक है। ये कौन से मंत्री है? ये एविएशन मंत्री है, ठीक है, उड्डयन मंत्री है। आज का हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। आज का चौथा क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? जो प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है पूछ रहा है, ठीक है। प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को प्रतिवर्ष क्या है? सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 17 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को कौन सा डे मनाया जाता है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 18 अप्रैल को विरासत दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को क्या? विरासत दिवस मनाया जाता है। विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। 19 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 19 अप्रैल को लीवर डे मनाया जाता है। 19 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? लीवर डे। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस, ठीक है। जो पहली बार सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया था? जो पहली बार सिविल सेवा डे कब मनाया गया था? तो 21 अप्रैल 2006 से 21 अप्रैल 2006 से सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। हम देखते हैं पहले सिविल सर्वेंट कौन थे। जो हमारे भारत में पहले सिविल सर्वेंट कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर जी पहले सिविल सेवा सर्वेंट थे। जो 1919 का जो गवर्नमेंट एक्ट था, जो 1919 का जो गवर्नमेंट एक्ट था, तो कौन से आयोग से? ली कमीशन से इसकी स्थापना की गई थी। जो ली कमीशन है इससे इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। इसके पहले हेड कौन थे? इसके पहले हेड कौन थे? रोस बर्कर। इसके पहले हेड कौन थे? इसके पहले हेड थे रोस बर्कर, ठीक है। यूपीएससी, जो हमारे संविधान में यूपीएससी का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 315 में यूपीएससी का उल्लेख कहाँ है? आर्टिकल 315 में है, ठीक है। अभी वर्तमान में यूपीएससी के हेड कौन है? यूपीएससी के हेड कौन है? प्रीति सूदन, ठीक है। जो भारत में सिविल सेवा के जनक किसे जाना जाता है? जो भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में माना जाता है, ठीक है। आज का हम छठवां क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रही दुनिया की पहली एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडार परियोजना कहाँ स्थित है? जो हाल ही में चर्चा में रही दुनिया की पहली एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडार परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। इसका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। जो अभी नवीकरणीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी है। नवीकरणीय मंत्री कौन है? नवीकरणीय मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। जो नवीकरणीय मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? नवीकरणीय मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी जी, ठीक है। इन्होंने जो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के पास एक गांव है पिन्नापुरम, जो
आंध्र प्रदेश में कुर्नूल के पास एक गांव है पिन्नापुरम में, जो एक एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडार परियोजना का उद्घाटन किया है। ठीक है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, इसमें इन्वेस्टमेंट $4.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा। इस परियोजना में कितने का इन्वेस्टमेंट होगा? $4.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, आज का हम 7वां क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्चर ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है? जो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्चर ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। जो जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के ऊपर जो ब्रिज है, जिसे चेनाब रेलवे ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी जो जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के ऊपर जो ब्रिज है, जिसे चेनाब रेलवे ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? इस ब्रिज की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, जो रेलवे आर्चर ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर में। यह कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आज का हम 8वां क्वेश्चन देखेंगे। आज का 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने 6ठी एशियाई अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? जो 6वीं कौन से क्रम की है? 6वीं, यह 6वें क्रम की है। अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का खिताब, जो अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, यह कौन से नंबर की है? यह 6वें क्रम की है। यह कौन से क्रम की है? 6वें क्रम की है। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट स्थान पे कौन है? इसमें फर्स्ट स्थान पे है चाइना। जो अंडर-18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में फर्स्ट स्थान पे कौन है? फर्स्ट स्थान पे है चाइना। ठीक है, इसमें भारत को कुल कितने पदक मिले हैं? इसमें भारत ने कुल 11 पदक लिया है। इसका आंसर क्या होगा? इसमें भारत ने कुल कितने पदक लिए हैं? 11 पदक लिए हैं, जिसमें से एक गोल्ड है, एक गोल्ड, 5 सिल्वर है, और 5 क्या है? 5 ब्रॉन्ज है। ठीक है, जो अपना जो गोल्ड आया है, गोल्ड किसने लाया है? गोल्ड लाया है हिमांशु ने। गोल्ड कौन लेके आया है? हिमांशु ने। कौन से खेल में लेके आया है? इसने भाला फेंक में गोल्ड मेडल लेके आया है। ठीक है, भारत ने टोटल कितने पदक लिए हैं? भारत में टोटल 11 पदक लिए हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट स्थान पे कौन है? फर्स्ट स्थान पे है चाइना, और हमारा भारत 11 मेडल के साथ कौन से स्थान पे है? यह 8वें स्थान पे है। 8वें स्थान पे भारत। ठीक है, आज का हम 9वां क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? जो हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो ICAR का फुल फॉर्म क्या है? ICAR का फुल फॉर्म क्या है? ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 1929 में। इसकी स्थापना कब हुई है? 1929 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है दिल्ली में। ठीक है, इसके जो अभी हाल ही में जो महानिर्देशक नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है मांगी लाल जाट। इनका नाम क्या है? मांगी लाल जाट। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ICAR के महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? मांगी लाल जाट। ठीक है, आज का हम 10वां क्वेश्चन देखेंगे। आज का 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 दिवसीय सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया है? जो हाल ही में जो राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने 4 दिवसीय सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। इसका आंसर क्या होगा? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। इसमें यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो यह
सांसद खेल महाकुंभ यह कौन से स्टेडियम में आयोजित किया गया? तो इसका नाम याद रखना है, जो केडी सिंह बाबू स्टेडियम है, जो केडी सिंह बाबू स्टेडियम है। इस स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यह आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यह सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।